गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मिशन कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल खानपुर में। और वही हम रीट के संबंध में जो सेशन लेके चल रहे थे और मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। तो थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको निःशुल्क बैच मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, सभी राजवंश देखेंगे जो भी है राजस्थान के इतिहास में, पर पहले हम मेवाड़ के इतिहास से स्टार्ट किया था तो उसको कंप्लीट करेंगे। और प्रत्येक राजा या शासक जो भी जितने भी राजा हम पढ़ेंगे, शासक पढ़ेंगे, उन सब का प्रश्न उत्तर सहित यानी कि कंप्लीटली विथ क्वेश्चन आंसर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें। और सिलेक्शन चाहिए आपको तो पढ़ना ही है और लगातार ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लगातार अध्ययन नहीं करते हैं, कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं पढ़ाई में, तो सिलेक्शन की आशा छोड़ दीजिए। क्योंकि पढ़ाई ईमानदारी चाहती है, पढ़ाई ये चाहती है कि वो मेरे साथ हमेशा बने रहें। वो मतलब विद्यार्थी पढ़ाई के साथ अगर हमेशा बने रहेंगे तो सिलेक्शन के चांस उनके बेहद ही बढ़ जाते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे है राणा हम्मीर। और राणा हम्मीर ऐसा शासक जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि इससे पहले के जो भी शासक हुए वो रावल शाखा से हुए हैं। कौन सी शाखा से? रावल शाखा। आपको पता है रण सिंह के दो पुत्र श्याम सिंह और राह। श्याम सिंह के द्वारा मेवाड़ में रावल शाखा की स्थापना की गई थी और राहत ने एक गांव बसाया था जिसका नाम है सिसोदा गांव। और सिसोदा गांव बसाने से वहाँ के जो लोग अपने आप को क्या कहने लगे? सिसोदिया कहने लगे। तो अगर मेवाड़ में हम बात करें गोहिल वंश की पुनः स्थापना की तो वो है राणा हम्मीर। और राणा हम्मीर पहला शासक है सिसोदिया वंश से यानी सिसोदिया शाखा से। तो चलिए उसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। देखिए, बात करें इसकी राणा हम्मीर की। राणा हम्मीर की अगर बात करते हैं तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, शासनकाल याद रख लेना। शासनकाल याद रखना भाई, क्या याद रखना है? शासनकाल कितना है देखो, नॉर्मल ओके बिल्कुल 1326 से 1364। क्या याद रखोगे? 1326 से 1364। कितना याद रखना है? 1326 से 1364। फिर बोलो मेरे साथ, 1326 से 1364। किसका शासनकाल? राणा हम्मीर। किसका शासनकाल? राणा हम्मीर। ठीक है, चलो याद कराएंगे बिल्कुल, आपको चिंता ना करें। सिसोदा ठिकाने का जागीरदार था। ठीक है, किसका था? सिसोदा ठिकाने का जागीरदार। और वही सिसोदा ठिकाना जिसकी स्थापना राहत के द्वारा की गई। तो हम ये कह सकते हैं कि सिसोदिया जो शाखा है उसका मूल पुरुष अगर कहा जाए तो मूल पुरुष हम किसे कहेंगे? राहत को कहेंगे। किसको कहेंगे? राहत को। याद रखेना, ठीक है। मूल पुरुष सिसोदिया शाखा को किसे कहेंगे? राहत को कहेंगे। तो यहाँ लिखा है स्पष्टली, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा स्पष्टली लिखा है। देखिए, सिसोदिया शाखा का मूल पुरुष कौन? राहत। ठीक है, 1326 में देखिए आपको पता है कि रावल रतन सिंह पर जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं तो जो चित्तौड़ का दुर्ग है उसे जीतकर अपने पुत्र यानी कि खिज्र खां के उत्तरदायित्व में सौंप देते हैं। और उसके बाद मुच्छाला मालदेव और फिर उसके बाद इस पर जो शासन था वो था वनवीर सोनगरा का। ठीक है, और वनवीर सोनगरा से 1326 में कौन छीन लेता है इसे? राणा हम्मीर छीन लेता है और चित्तौड़ पर क्या कर लेता है? अधिकार। तो 1326 ईस्वी में वनवीर सोनगरा को पराजित करके कौन? राणा हम्मीर चित्तौड़ पर क्या कर लेगा? अधिकार कर लेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चित्तौड़ में पुनः गोहिल वंश की स्थापना करने वाला कोई शासक है तो वो है राणा हम्मीर। इसलिए राणा हम्मीर को क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, मेवाड़ का दूसरा उद्धारक अगर कहा जाए, मेवाड़ का दूसरा उद्धारक अगर कहा जाए तो वो है भामाशाह। आप सभी जानते हैं भामाशाह का नाम। जिस भामाशाह ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद आपको पता है राणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी, वो थे भामाशाह। यानी कि तो मेवाड़ का दूसरा उद्धारक किसे कहेंगे? भामाशाह को। और मेवाड़ का उद्धारक किसे कहेंगे? राणा हम्मीर को। याद रखेंगे सभी। सिसोदिया शाखा से मेवाड़ का प्रथम राजा, ये भी याद रखना, सिसोदिया शाखा से मेवाड़ का प्रथम राजा कौन हुआ है? राणा हम्मीर हुए हैं। उपाधि जरूर याद रखेंगे, उपाधि है विषम घाटी पंचालन। विषम घाटी पंचालन का सीधा सा अर्थ है कि विकट परिस्थितियों में सिंह के समान। ठीक है, तो ये जो उपाधि है विषम घाटी पंचालन की उपाधि, इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। इसमें मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। ठीक है, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार राणा हम्मीर की उपाधि कौन सी है? विषम घाटी पंचानन। एक उपाधि और देखने को मिलती है वीर राजा। तो ये जो वीर राजा उपाधि, ये कुंभा की पुस्तक कौन सी? रसिक प्रिया।
और ये रसिक प्रिया पुस्तक है वो जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद पर टीका लिखी गई थी। ठीक है, तो ये राणा कुंभा द्वारा लिखी गई एक टीका है रसिक प्रिया, जिसमें राणा हम्मीर की जो उपाधि मिलती है वो क्या मिलती है, वीर राजा। तो हमें दोनों उपाधि याद रखनी है, वीर राजा की भी रखनी है और विषम घाटी पंचानन की भी याद रखनी है। एक और आप सबसे बढ़िया बात क्या याद रखोगे, राणा हम्मीर जो था वो एक तरीके से देखा जाए तो राणा की उपाधि धारण करने वाला पहला मेवाड़ का शासक है। इसके बाद जितने भी मेवाड़ के शासक हुए वो सब आपके नाम के आगे क्या लगाने लगे, राणा और महाराणा जैसी उपाधियों का प्रयोग करने लगे। इससे पहले के शासक रावल जैसी पदवी का उपयोग करते थे नाम के आगे। और एक ये भी ध्यान रखना है हमें कि जो राणा हम्मीर थे उससे आने वाले जो शासक है, उसके बाद की जो शासक है वो सभी सिसोदिया कहलाएंगे। ठीक है, ये भी याद रखोगे। और इनके शासनकाल में जो बढ़िया एक युद्ध लड़ा गया है वो है सिंगोली का युद्ध। ये लड़ा गया, ठीक है, बांसवाड़ा में जगह है सिंगोली, और ये 1336 में लड़ा गया है। 1336 में हम्मीर और दिल्ली के सुल्तान उस समय थे मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है जिसमें हम्मीर मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित कर देता है। और चित्तौड़ में देखिए, चित्तौड़ में बरवाड़ी माता जिसे हम अन्नपूर्णा माता कहते हैं, यानी कि ये जो गुहिलों की एक तरीके से आराध्य इष्ट देवी मानी जाती है, तो अन्नपूर्णा माता या बरवाड़ी माता मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में कौन करवाता है, राणा हम्मीर करवाता है। थोड़ा सा इसके बारे में स्टोरी बता दूं, सिंगोली का युद्ध, इसकी अगर हम बात करें तो मालदेव के कुछ ऐसी मान्यताएं मिलती है कि मालदेव जो थे, मालदेव सोनगरा उसके पुत्र थे जयजा, तो उनका शासन चित्तौड़ पर था। तो उस समय राणा हम्मीर ने उनको वहां से हटा करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और वो जयजा दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की शरण में जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सेना लेकर के 1336 में सिंगोली के मैदान में आता है। तो दोनों राणा हम्मीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य दोनों के मध्य युद्ध होता है, जिसके अंतर्गत राणा हम्मीर इसको मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बना लेता है, तो बंदी बना लेता है। लगभग 3 महीने चित्तौड़ दुर्ग में उसे बंदी बना के रखता है। उसे रिहा करने के एवज में जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अजमेर, रणथंभौर, नागौर और सोपोर जैसे परगने थे उनको एक तरीके से वापस ले लेता है दिल्ली सल्तनत से, और 50 लाख रुपए और लगभग 100 हाथी फिरौती के रूप में मांगता है। तब जाके ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को राणा हम्मीर क्या करता है, रिहा करता है। एक थोड़ी सी ऐसी स्टोरी मिलती है। तो फिर अपन पढ़ चुके हैं कि सिसोदा ठिकाने का जागीरदार है, ठीक है, और ये पूरी तरह से हमें याद होना चाहिए। कई बार प्रश्न आता है, ज्यादातर प्रश्न किससे आता है, विषम घाटी पंचानन से आता है, तो याद रखना। अब इसके संबंध में कुछ प्रश्न देख लें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पास करने तो प्रश्न हल करना भी बेहद जरूरी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखो क्या है, राणा हम्मीर का संबंध है, ऑप्शन दे रखे हैं बिना, सिसोदिया, रावल शाखा, राठौड़ शाखा, चौहान शाखा। तो याद है आपको, सब जानते हैं कौन से, सिसोदिया शाखा। तो कौन से गांव का था, सिसोदा गांव का था। कौन से गांव का जागीरदार था, सिसोदा गांव का जागीरदार था। तो आंसर क्या हो गया, सिसोदिया। दूसरा प्रश्न देखिए, राणा हम्मीर के संबंध में सत्य कथन छांटना है आपको। क्या छांटना है, राणा हम्मीर के संबंध में सत्य कथन। तो देखिए पहला कथन क्या दे रखा, विषम घाटी पंचानन राणा की उपाधि है जिसका उल्लेख कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलता है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अभी पढ़ा है हमने। कुंभलगढ़ में अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण, ये गलत है, क्योंकि हम्मीर ने कुंभलगढ़ में नहीं मित्रों, इसमें चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, मेवाड़ का दूसरा उद्धारक, तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि मेवाड़ का दूसरा उद्धारक मैं बता चुका हूं कौन है, भामाशाह। कौन है, भामाशाह। ठीक है, ये कथन भी गलत हो गया। चौथा कथन है मोहम्मद बिन तुगलक से पराजित, तो ये भी कथन क्या है, गलत है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक से पराजित नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक को राणा हम्मीर ने क्या किया है, पराजित किया है। क्या किया है, पराजित किया है। तो याद रखोगे। तो देखते हैं, देखो ऑप्शन में कथन 1, 2, कथन 3 व 4, कथन 1, 2, 3 सभी कथन सत्य। तो यहाँ पर केवल देखो हमें एक तो ये कथन सही मिला है और ये गलत मिला है, ये भी गलत मिला है और ये भी गलत मिला है। इसका मतलब केवल कथन 1, तो ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो आंसर क्या होगा, केवल कथन 1 सत्य है। एक कथन में क्या दे रखा, विषम घाटी पंचानन बिल्कुल उपाधि है, इसका उल्लेख कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में सत्य है। कुंभलगढ़ में नहीं है मित्रों, चित्तौड़गढ़ में है अन्नपूर्णा माता मंदिर,
मेवाड़ का दूसरा उद्धार भामाशाह को कहते हैं, अमीर को नहीं कहते। मोहम्मद बिन तुगलक से पराजित नहीं हुआ है, बल्कि राणा अमीर की क्या हुई है, विजय। तो केवल कथन क्या है, एक सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ की सिसोदिया शाखा का मूल पुरुष माना जाता है। मेवाड़ की सिसोदिया शाखा का मूल पुरुष, तो गलती से कई बार बच्चे हम्मीर करते हैं, जबकि हम्मीर नहीं है, कौन है, राहप है। क्योंकि सिसोदिया शाखा को अगर जन्म दिया है तो किसने दिया है, राहप ने दिया है। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, राहप। अंतिम प्रश्न आपके सामने, सिंगोली का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1336 में। किस किस के मध्य लड़ा गया? तो हम्मीर, एक साइड राणा हम्मीर है और एक साइड कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक। जिसमें किसकी पराजय हुई है, मोहम्मद बिन तुगलक की जीत किसकी हुई है, हम्मीर की। तो इस प्रकार हमने राणा हम्मीर को पढ़ा। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है आपको सेशन तो आपके मन में आए तो सब्सक्राइब करना, अन्यथा कोई बात नहीं, अपने तो क्या अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, आप आपका ड्यूटी निभाइए। जय हिंद, जय भारत।